सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तो ये पूर्ण परमात्मा सत कबीर प्रकट हैं, बंदी छोड़ हैं ये प्रकट। कहते हैं बंधनों के छुड़ा के, काल के जाल से छुड़ा के अपने निज लोक सतलोक ले जाने के लिए परमात्मा इस बिचली पीढ़ी में काल के इस जाल को तोड़ाने के लिए कबीर रूप में प्रकट है। तो कहते हैं युगों युगों के संचित कर्म संस्कार से होता है कि ये कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में मिलता है। ये चारों युगों में आता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में। लेकिन सतगुरु रूप में, कहते हैं सतगुरु इष्ट रूप में बहुत ही कम पुण्यात्माएं बना पाती हैं जो काल के जाल को तोड़ जाती हैं। तो इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब का गुणगान करना है। सतगुरु कबीर साहब ने जो शब्द लिखे थे उनके माध्यम से फिर देखना है कि इसमें कितना गहराई इसमें सतगुरु ने डाली है। तो आइए शब्द करते हैं शुरू। कहते हैं सखियो हम हूँ भई ससुराली। देखो सखियो हम हूँ भई ससुराली, ससुराल में जाने की बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर पति पत्नी की बात नहीं है, यहाँ भगत और सतगुरु की बात है। पहले पूरा शब्द सुनते हैं, इसके बाद देखते हैं इसमें सतगुरु ने क्या बताया है। कहती हैं सखियो हम ह्यू भई ससुराली और आय यौवन ब्रह सतायो, अब मैं ज्ञान गली अटलाती। देखो कहती हैं आयो जोबन ब्रह सतायो, अब मैं ज्ञान गली अटलाती। ज्ञान गली में सतगुरु मिल गए। देखो शब्द में ही स्पष्ट कर दिया है कि वो पति कौन है, वो पति परमेश्वर है सतगुरु। कहती हैं ज्ञान गली में सतगुरु मिल गए, सो दई हमें पिया की पाती। उसने पति परमेश्वर की पाती चिट्ठी दे दी हमें कि पति परमेश्वर कहाँ रहता है, कौन है पति परमेश्वर, क्या साधना से मिलता है, किस मंत्र की भक्ति से मिलता है। ये सारी बातें सतगुरु ने बता दी। कहती हैं ज्ञान गली में सतगुरु मिल गए, सो दई हमें पिया की पाती और बापाती में अगम संदेशा। अगम संदेशा है सतलोक जाने का। अगम ऐसा स्थान जिसका आज तक किसी ने वर्णन नहीं किया है। तो कहते हैं वो सतलोक की पाती बताने वाला ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रूप में कबीर साहब ही होते हैं। दूसरा कोई उस सतलोक की जानकारी देने में सक्षम नहीं है। 21 ब्रह्मांड में कोई भी सक्षम नहीं है। ये 21 ब्रह्मांड काल की जेल है, काल भगवान भी देने में सक्षम नहीं है। परमात्मा ने काल को भी आगे का मार्ग नहीं बताया। सतनाम का जाप क्या है, 2 अक्षर का भी आज तक काल भगवान को भी नहीं है पता। कहती हैं काल के सिर पर पैर दे सतगुरु के उपदेश, और साहेब अंक पसारिया फिर ले चल अपने देश। तो काल के तो सिर पे पैर रख के हम लोगों को जाना ही जाना है, तो सतगुरु हमारे साथ होगा। तो कहती है ज्ञान गली में सतगुरु मिल गए, सो दई हमें पिया की पाती और बापाती में अगम संदेशा, अब हम मरने को ना डराती। कहती हैं जब वो सतगुरु परमात्मा मिल गए तो अब मुझे मरने का भी डर नहीं लगता है। उस सतगुरु की प्रेम में, ब्रह में, देखो ये ब्रह के शब्द हैं, सतगुरु के प्रति प्रेम और ब्रह की पराकाष्ठा वाले शब्द है ये शब्द के माध्यम से जो बंजीरा होते थे, ढाक होती थी, इनमें नहीं गाना है, इनको विचार करना है कबीर परमात्मा ने हमें क्या बताया है, क्या अनमोल ज्ञान दिया है। इसको तो सुन के आंखों में आंसू आ जाने चाहिए। कहते बाप पाती में अगम संदेश सा, अब हम मरने को नहीं डरती। कहत कबीर सुनो भाई साधु, और बर आए सत कबीर अविनाशी। देखो कहते बर, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर अविनाशी बरने आ गए। बर ये कहती हैं पति परमेश्वर। कहत कबीर सुनो भाई साधु, बर आए अविनाशी। तो कितना अनुपम है कि सखियो हम भई ससुराली। तो अब ये समझ में आ जाएगा कि ससुराली का अर्थ क्या है। कि सखियो अब हम भई ससुराली, सखियो आज हमारे लिए आया है ये सब कि अब हम भई ससुराली। ससुराली मतलब ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही हैं हम। कहाँ जाएंगे? ससुराल है हमारी सतलोक। तो सतलोक जाना है हमें, वहाँ के लिए भगवान तैयार कर रहा है ये हमारा सच्चा सतगुरु। कहते आयु यौवन ब्रह सताया, ये यौवन है। यौवन किस बात का है कि ये कलयुग में ही पूर्ण मोक्ष होता है जब सतगुरु प्रकट होते हैं। तो वर्तमान में ये कलयुग का पीक पॉइंट है ये पार होने का। तो कहती है आयु जोबन ब्रह सतायु, अब ब्रह सताना चाहिए, उस परमात्मा की याद में ब्रह आना चाहिए, रोना चाहिए उसको परमात्मा के हे मालिक
हे मेरे बंदी छोड़ कबीर साहब, हे मेरे प्रकट सत कबीर भगवान, हे मेरे बंदी छोड़ सतगुरु, अगर आप हमें नहीं ले जाएंगे तो ये फिर मैं काल के जाल में रह जाऊंगा, फिर मैं असंख्यों जन्मों तक लक 84 भोगता रहूँगा। हे मालिक, मेरा कब दाव लगेगा, कब मैं पार हो पाऊँगा। ऐसी बृहद तड़प होना चाहिए, वेदना बननी चाहिए शरीर में। कहते हैं आयो जोबन बृह सतायो, अब मैं ज्ञान गली अठलाती। अब ये परमात्मा ने आके तत्व ज्ञान दे दिया है तो अब मैं अठलाने लगी। अठलानी होता है अपने आप में घमंड करना, कि सतगुरु जिसको मिल जाए वो है सबसे बड़ा धन्ना सेठ। तो आज ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हम लोगों को मिले, ज्ञान दिया, मालिक ने बताया, भेद दिया, तब ये शब्द समझ में आ रहा है कि वास्तव में इन शब्दों में कितनी गहराई थी। आज तक क्यों कोई नहीं समझ पाया? क्योंकि वो सच्चा सतगुरु ने, सच्चा ज्ञान योग भगवान ने नहीं खोले थे हमारे। कहती ज्ञान गली में सतगुरु मिल गए, सो दई हमें पिया की पाती। उस पिया की पाती परमात्मा की पाती, और बा पाती में अगम संदेशा, अब हम मरने को नहीं डरती। कहत कबीर सुनो भाई साधु, अब बर पाए ये सत कबीर अविनाशी। ये सतगुरु रूप में सत कबीर अविनाशी राम मिल गया। तो अब इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के मोक्ष धाम सतलोक की जाना है। तो ये कितना उत्तम शब्द था। इसको केवल अभी तक क्या था, बजा के और यूं ही मनोरंजन में निकाल देते थे। अब विचार करना होगा, भक्तों विचार करना होगा कि इसमें कितना गूढ़ रहस्य कबीर साहब ने बताया है। एक और देखें, कैसे जीवे भी ब्रहनी पिया बिन। देखो जी, कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं, ये डायरी में मेरे लिखे हैं, ये सारे प्राप्त किए हैं। कहती कैसे जियोगी ब्रहनी पिया बिन। देखो कैसे जियोगी ब्रहनी पिया बिन। ब्रहनी है हम लोग, और पिया है हमारा सतगुरु, और सतगुरु हमें ले जाने के लिए सतलोक आए हैं। तो अब ब्रहनी जैसी स्थिति है कि अब हमें आधीनी भाव से कहना है कि हे परमेश्वर, अब ये ब्रहनी आपके बिना कैसे जिएगी। कहती कैसे जिएगी ब्रहनी पिया बिन। पिया कौन? सतगुरु, ये सच्चा पिया है। और कीजिए कौन उपाय। एक कौन उपाय है इसका? कोई उपाय हो तो बताओ। कहती दिवस ना भूख और रैन नहीं सुख है। देखो दिवस ना भूख, कहती है जब सच्चा प्रेम हो जाएगा ना, सतगुरु के प्रति सच्चा प्रेम हो जाएगा, तो कहती है प्रेम ना भूख, दिन ना भूख, तो दिन में भूख भी खत्म। और रैन नहीं सुख है। कहती है रात में रैन होता है सोना, तो रात में सोना भी खत्म हो जाता है। ब्रह इतना होता है सतगुरु इष्ट के प्रति, ब्रह इतना होता है समर्पण। कहती है दिवस ना भूख रैन नहीं सुख है, जैसे कलयुग जाम, जैसे कलयुग जाम। और खेलत फाग छोड़ चल सुंदर, तज चलु धन और धाम। देखो कह रहे खेलत फाग, अब फाग खेलना है सतगुरु के साथ में सतलोक में। खेलत फाग छोड़ चल सुंदर, अब सब कुछ छोड़ के चलो। यहाँ का जो चीज़ें हैं, जो भी यहाँ की वस्तुएं हैं, जो जिस पे अट्रैक्ट हो तुम, आकर्षित हो, उनको छोड़ के अब चलना है। क्या क्या छोड़ना? तज चलो धन और धाम। कबीर साहब कहते हैं धन को अब आपको छोड़ना पड़ेगा, धाम को छोड़ना पड़ेगा। धाम होता है ग्रह, जहाँ पे तुम्हारी आत्मा फंस के बैठ गई है। जब तक ये छूटेगी नहीं तब तक ये आगे तुम्हारी बढ़ेगी नहीं। तो कहती हैं खेलत फाग छोड़ चल सुंदर, और तज चल धन और धाम। धन और धाम छोड़ के चलना है। आगे कह रहे बनखंड जाए नाम लो लाओ। देखो कबीर साहब कहते हैं बनखंड का मतलब है अकेले में रहना। बनखंड जाए नाम लो लाभो, जो सतगुरु नाम की दे देना, उसी पे सुरत टिकाना है, इसको मन को भटकने नहीं देना है। कहते हैं बनखंड जाए नाम लो लाभो, और मिल पिया से सुख पाए, तब मिलेगा वो प्रियतम परमात्मा। कहती है मिल पिया से तब सुख पाए। और कहती है तलपत मीन बिना जल जैसी। आपकी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए जैसे मीन है ना। कबीर साहब कहती हैं तलपत मीन बिना जल जैसी। जैसे जल के बिना एक मछली की तड़प होती है ना, कि मछली एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती है। जिस दिन इतना सतगुरु के प्रति प्रेम आ जाएगा,
ये सत कबीर पूर्ण ब्रह्म प्रकट परमात्मा के आपका इष्ट के आपका समर्पण आ जाएगा कि आप उस सतगुरु के प्रति एक पल भी ना रहें। तब वो कहती हैं दर्शन लीजिए खाए, तब वो परमात्मा दर्शन देगा। ऐसा नहीं है, ये विधान है भगवान का। इस स्थिति में पहुंचने के बाद परमात्मा प्रकट हो जाएगा शब्द रूप में। कहती हैं तलपत मीत बिना जल जैसे वो दर्शन लीजिए थाए, और बिना आकार रूप नहीं रेखा। कहते उस परमात्मा की बिना ना हाड़ है ना मांस है, पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, और अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। वो शब्द स्वरूपी राम है, उसको आने में तनक भी देर न लगेगी। कहते बिना आकार रूप नहीं रेखा, उसका ना रूप है ना रेखा है। और कौन मिलेगी आए, वो कैसे मिलेगी आए, उसकी भक्ति विधि है, वो परमात्मा कबीर स्वयं आके बताता है। कहते कौन मिलेगी आए, और आपन पुरुष समझ ले सुंदरी, और देखो तन निर्ताय। आप ही पुरुष, कहते उस पुरुष पूर्ण परमात्मा को अपने हृदय में रचा ले बसा ले। अब आप ही पुरुष समझ ले सुंदरी, और देखो तन निर्ताय, और शब्द स्वरूपी जीव प्यू बूझो। देखो आ गया वो परमात्मा कैसा है, शब्द स्वरूपी, स्पष्ट लिखा है शब्द स्वरूपी जीव पियो बूझो। वो परमात्मा शब्द स्वरूपी है, जिसके साथ हमें सतलोक चलना है, पूर्ण मोक्ष धाम करना है। वो कैसा है, शब्द स्वरूपी राम है, वो अविनाशी राम है। कहती शब्द स्वरूपी जीव प्यू पूछो, छोड़ो भ्रम की टेक। अब वो भ्रम की टेक छोड़ देना है। कहे कबीर और नहीं दूजा, कबीर साहब कह रहे हैं कहे कबीर और नहीं दूजा, जुग जुग हम तुम एक। देखो हो गया पक्का मिलन, जुग जुग हम तुम एक। जो सतलोक में थे वहाँ पर एक ही थे, यहाँ काल के लोक में आकर हम बट गए, तो अब फिर चलना है सतलोक में, तो फिर वो परमात्मा और आत्मा और परमात्मा सब एक हो जाएंगे। तो कहती हैं कहे कबीर और नहीं दूजा, इसमें द्वैत नहीं है, अद्वैत है। प्रेम में द्वैत नहीं चलता, प्रेम में समर्पण और अद्वैत चलता है। तो कहे कबीर और नहीं दूजा, जुग जुग हम तुम एक। तो पूर्ण परमात्मा सतगुरु और भगत एक हो जाता है, और पूरा सब कुछ एक ही बार में मोक्ष हो जाता है। तो एक बार उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाते हैं, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, सत साहेब, उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सच्चे साहेब की जय।